तो हम लोग सब कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है? और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग तुरंत नहीं आती है क्योंकि वो जूम पहले उसे कन्वर्ट करता है MP4 में और फिर उसके बाद अपलोड होती है, तो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है। नोट्स भी रिकॉर्डिंग के साथ ही अपलोड हो जाएंगे। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। और जिनका ऑर्गेनिक का बैच है, वी विल मेक अ सेपरेट ग्रुप फॉर ऑर्गेनिक ओसी बैच। आई विल सेंड द लिंक, इनवाइट लिंक फॉर द ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा। और टेली और जो अपना मेंटरशिप वाले हैं, जो भी बच्चे मेंटरशिप में एनरोल्ड होंगे, जो फॉर्म भरेंगे, उन्हें 2 दिन का टाइम मैंने दिया है कि भाई सब लोग फॉर्म भर दो, जिससे कि फिर बाद में मतलब लोग आते जा रहे हैं, डेली डेली लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेंटरशिप वाला क्लोज कर दूं, क्योंकि अब हो नहीं पाएगा मेंटरशिप इसके आगे, ठीक है ना? तो इसलिए फटाफट फॉर्म फिल कर दो आज ही, क्लास के बाद फिल जरूर कर देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तुम्हारी जन्म कुंडली है उसमें, तभी पता लग पाएगी। और तुम चाहते हो अगर कोई तुम्हें मेंटोर करे, तो ही और शी शुड नो एवरीथिंग अबाउट यू। और कोई भी दिक्कत लगे तुम्हें किसी भी पॉइंट पे, तो मैं तो हमेशा से ही हूँ, ठीक है ना? किसी को और कुछ कहना है बताओ भाई? किसी को और कुछ बोलना है? तो हम लोग बात शुरू कर सकते हैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर से। और ये तुम्हें किसी भी पॉइंट पे लगे कि तुम्हें आता है चैप्टर ये, और तुम अपने आप कर लोगे इसे, क्लास रिकॉर्डिंग से कर लोगे, थोड़ा पेसअप हो जाएगा, ये सब मत करना। हम लोग 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में, 3 to 3.5 मंथ्स की ड्यूरेशन में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, मतलब अक्टूबर एंड तक एट मैक्स। तो पूरा डेली हम लोग जो MWF में 5 सेम टाइम 5 to 6:30 या 6:15 तक मिलेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। हम लोग कोर बात करेंगे। जिसे भी दिक्कत आए तो माइक ऑन कर सकते हो, तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है माइक ऑन करने की। माइक ऑन करो, यू कैन आस्क योर डाउट पोलाइटली। एंड वेन एवर अ पर्सन इज यूजिंग द माइक, यू शुड नॉट यूज द माइक। मतलब एक टाइम पे एक ही आदमी यूज करे तो अच्छा है। जो पहले बोल रहा है लेट हिम स्पीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। देवर्षि कुछ कहना चाह रहे हैं? देवर्षि? रजक कुछ कहना चाहता है यार? रजक? अगर नहीं कहना चाहते तो म्यूट कर देता हूँ, है ना? ठीक है। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे रखा है कि तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। लोग आ ही रहे हैं, अभी 2 मिनट हो गए हैं। तो हम लोग बात शुरू करने के बिल्कुल फ्री हैं। और जो लोग बाकी ड्रॉपर बैच अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी सेम ही क्लास है। वैदिक वेदांत, तुम लोग तो यार कंफर्टेबल हो ना? हम लोग इस पैटर्न में बहुत दिनों से ही पढ़ रहे हैं ना पूर्णांक? ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी। शिवांग यार ठीक है भाई, बोल। ठीक है। और जब भी तुम्हें लगे कि हम लोग तेज चल रहे हैं, कहीं पे तुम्हारी राइटिंग तुम्हें छूट गया है पेज, तो प्लीज उसमें बस लिख दो कि सर स्क्रॉल कर दो, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। बताना पड़ेगा मेरे को अपने आप पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो आई होप मेरी बात अब सबको समझ में आ गई। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। गुड टू गो। ऑल द बेस्ट टू यू, है ना? कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक ऐसी सीखेंगे कि तुमने कितने लोग, अच्छा ये बता दो कितने लोग ड्रॉपर्स हो तुम में से? थम्स अप कर दो ड्रॉपर, जो भी लोग हो हैंड रेज या थम्स अप कर दो, ये इतने लोग ड्रॉपर्स हैं देखते हैं। रजक? मैं देखना चाहता हूँ एक बार हैंड रेज या हैंड्स अप कर दो कि भाई हम सर ड्रॉपर्स हैं इतने लोग। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर ड्रॉपर्स आई थिंक। ओके। अदिति कुछ कहना चाहती बेटा? जो 12th में उन्हें नहीं हैंड रेज करना है, बाकी लोगों को कर देना है। ठीक है। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुमने 2026 का, तुम लोग ड्रॉपर हो और तुमने 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट का, 28 अप्रैल का, 28 अप्रैल को हुआ था ना? नहीं, 28 अप्रैल तो ज्यादा लेट हो गया। 8 अप्रैल का अगर पेपर तुमने देखा हो, तो तुमने ये देख पाया होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन में केवल नाम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गिवन ही नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई कि सर स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहे हैं, तो सवाल तो बाद में लगेगा, पहले स्ट्रक्चर वी शुड नो, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द नॉमेनक्लेचर टू नेक्स्ट लेवल। ध्यान ये रखना है कि इसके बहुत सारे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सवाल इजी आता है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है? रिसोर्सेज के लिए हम लोग बात करते रहेंगे, तो हम बताते रहेंगे रिसोर्सेज कैसे करने हैं। डीपीपी विल बी गिवन टू यू एंड द बंच ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 टू 2026। एक साथ सारे पीवाईक्यू मेरे फॉर्मेट में तुम्हें वो भी PDF मिल जाएगी ग्रुप के फोल्डर में। सब कुछ कंटेंट मैं अभी दिखा दूंगा कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, कोई कंफ्यूजन की स्टेट ना बने जिससे, ठीक है? और किसी को कुछ कहना है? गुड टू गो। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं हम लोग।
ठीक। चलो, तो इंट्रोडक्शन नहीं डाल लेते हैं, सिंपल। जब ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को नहीं पता था तो लोगों ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो नेचर में प्रोड्यूस होते हैं। पहले ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो नेचर में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाद में जो वोलर था, एफ वोलर था, उसने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कर दिया, एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, नॉट द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज यूरिया। और एफ वोलर ने उसे कैसे बनाया? मेरी राइटिंग एकदम समझ में आ रही है? एफ वोलर ने बनाया और अमोनियम आइसोसाइनेट ले लिया, और इसे हीट किया। अमोनियम आइसोसाइनेट को हीट किया तो इससे क्या बन गया? इससे यूरिया बन गई। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। ठीक है, लैब में बनाया गया पहला कंपाउंड है। तो हम लोगों ने इसे जब लैब में बनाने लगे तो वो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली मिसइंटरप्रेट हो गई थी कि जो कंपाउंड नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं। दैट डेफिनेशन वाज मींस नॉट वेरी वेरीफाइड। हम कैसे पब्लिक कर दें क्या? मीटिंग टू मीटिंग, ठीक है, चलो मैंने पब्लिक कर दिया, तुम पब्लिकली भी लिख सकते हो, है ना? चैट को मैं देख पाऊंगा, वैसे सब पे क्लिक करके देखना पड़ रहा है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें नई डेफिनेशन रखनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नए क्या होते हैं। डोंट लूज पेशेंस, है ना? बस सिंपल बात है, पढ़ने का एक ही तरीका, और ड्रॉपर होने का सबसे बड़ा नुकसान भी यही है कि लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। ये मानते हैं कि सर ये तो हमें आता ही है। अरे यार, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है ना? और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा यू विल फील कि हाँ सर, बात कुछ अलग चल रही है ना? मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर कर देना सही। ठीक। देखो, दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग और विच कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम, या तो उनमें हो या बने हो, कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। हाँ बिल्कुल, दोबारा बनाने पड़ेंगे भाई, है ना? दोबारा लिखने से देखो, ऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो बेसिकली मसल मेमोरी में आने के लिए क्या होता है, लिखना जरूरी होता है। मैं भी प्री रिटन नोट से भी कर सकता था ना, क्योंकि केमिस्ट्री तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम भी उसी स्पीड से लिख पाओगे, अदरवाइज मैं बहुत तेज पढ़ा दूंगा। तो लिखो साथ साथ, इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ एड ऑन्स करेंगे, कुछ सवाल एक्स्ट्रा करेंगे, और फिर वो नोट्स हैं अच्छी बात है, रहने दो, लेकिन लिखने से मसल मेमोरी और बढ़िया हो जाएगी, तो फिर अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कहाँ एन के ऊपर लाइन? क्या करो? कार्तिक क्या कह रहा है कि सर NH4+ के आगे N- के ऊपर लाइन? लाइन नहीं, निगेटिव चार्ज है भैया, एन पे निगेटिव, आइसोसाइनाइड है ना? आइसोसाइनाइड है ना? तो निगेटिव चार्ज है ना? डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सम एक्सेप्शंस। जैसे जैसे अगर हम लिखें कि एग्जाम्पल के लिए लिखें कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमने C2H6 लिखा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4 लिखा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? हम लोगों ने CH3COH लिखा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया कि H2CO3 लिख दिया,
H2CO3 is not an organic compound. नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये कार्बनिक एसिड है। ठीक बात है। इसी तरह से हम CO2 ले लें, HCN ले लें, ये सब क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं। ठीक, नोट कर लिया भाई? आराम से नोट करते चलो, जहां पे दिक्कत हो प्लीज 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 स्पीकर बोलना जरूरी है। हो गया ये? पेस तुम पे डिपेंड करती है कि तुम सारे लोग किस तरह से पढ़ोगे और कोहेरेंटली पढ़ोगे अच्छे से, तो फिर केमिस्ट्री में यार, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज है, मैं अभी आजकल, क्यों नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी केवल, अगर हम ऐसे कह दें कि जब IUPAC ने क्लासिफाई किया, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंबशन से बनना है। तो CO2 को हम क्या कहते हैं? CO2 हमारी कैसी है? कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रही। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दिया तुमने, तो उससे क्या बन गया? एक CO2 और वाटर बना, जो दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना? नीलांजनी, यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे कर सकते हैं? पहले ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स, या फिर इन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरे जो हैं वो कैसे होंगे? वो क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे। क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे, या फिर हम इन्हें क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। या फिर इन्हें रिंग्स कहते हैं। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड्स को हम रिंग कहते हैं। अब जो ओपन चेन कंपाउंड है, ये दो तरह के हो सकते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? ये हो सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। भाई दिख रहा है? कोई लैग वैग तो नहीं लग रहा किसी को भी? क्लियर दिख रहा है ना सबको? एकदम क्लियर क्रिस्प हैंडराइटिंग में। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कैसे होंगे? होमोसाइक्लिक वो होंगे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और हेट्रोसाइक्लिक वो होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ हो, है ना? ठीक है। क्लास ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes मैक्सिमम है ये, है ना? मैक्सिमम 1 hour 30 minutes है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन 80 minutes और 75 minutes, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग लैग करेंगे तो फिर हम लोग उसे 1 hour 30 minutes, और तुम सब लोग साथ दोगे, जरूरत पड़ने पर हम उसे एक्सटेंड कर लेंगे, है ना? ये तो मतलब सब्जेक्टिव बात है बहुत। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस। जो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये दोनों ही दो तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे? एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। जो एल्केन एल्कीन एल्काइन है, ये तीनों ही
तीन दो तरह की हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। क्या हुआ बनू? फर्स्ट क्लास ज्वाइन करने में ही लेट हो गया। आई वाज सर्चिंग वेयर टू गेट द लिंक। भाई सबको जूम का लिंक मिल गया ना? सब लोग वहां तक पहुंच गए ना, क्लास ग्रुप तक? सब लोग पहुंच पा रहे हैं ना क्लास ग्रुप तक ऐप पे? एक बार ही थम्स अप दे दो यार। हाँ, सब लोग पहुंच पा रहे होंगे। ठीक है, वहीं पे आएगा ग्रुप, हमेशा वहीं पे लिंक आएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप बनने पे व्हाट्सएप पे भी मैं डाल देता हूँ। तो दोनों ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। और एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। ठीक, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। तो स्ट्रेट चेन तो मान लो सिंपल लिख दे हम लोग, CH3 CH3 CH2 इस तरह का। और ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन लिख देते हैं। थोड़ा बहुत तो पता ही है अभी हम लोगों को। बेंजोनॉइड में एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं बेंजीन। और अगर हेट्रोसाइक्लिक बेंजोनॉइड लिखना है तो पायरोल लिख देते हैं। नॉन बेंजोनॉइड में अगर हम लिखना चाहें तो जैसे लिख दें क्या, कि इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया भाई सबने? ये पूरी टेबल नोट कर लो आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एकदम बढ़िया लेवल तक पहुंच जाएंगे आज ही की क्लास में। यू विल फील द डिफरेंस, है ना? और मैं नोट्स थोड़े ज्यादा लिखवाता हूँ तो, और तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो बोल भी सकते हो। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? जरा सा और ऊपर कर दें? ठीक है, लो भाई, एक बार देख लो, पूरा ही देख लो। ठीक है, रिकैप दे दूं? आर्यन, आर्यन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बता रहे हैं। पायरोल में बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीनॉइड है, क्योंकि वो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर ही बना देती है। उसमें भी रिंग करंट्स होते हैं, इसलिए बेंजोनॉइड कहते हैं उसे, है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें CO2, HCN, H2CO3, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने दो तरह से ब्रेक किया, ओपन चेन और क्लोज चेन में। ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दोनों ही एलोमेटिक और एलिफेटिक हो सकते हैं। इसमें एरोमेटिक में बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड हो सकते हैं, और इसमें सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में एल्केन एल्कीन एल्काइनरी, जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हो सकता है। सिंपल है, आगे बढ़े भाई, बोलो। स्क्रॉल कर दूं? डन है? सबका हो गया भाई? ठीक है। बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड में मतलब जो एरोमेटिक सिस्टम ऐसे हैं जिनमें बेंजीन रिंग करंट जैसे ही महसूस नहीं होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें नॉन बेंजोनाइड सिस्टम कहेंगे। अभी हम लोग आगे बात करेंगे भवानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी हम लोग बेंजीन के बारे में बहुत डिटेल में GOC में बात करेंगे, एरोमेटिसिटी और बेंजोनाइड और सारे केसेस भी देखेंगे, है ना? अभी बस बेसिक्स है तो इसे बेसिक्स की तरह ही अभी डील कर लेते हैं। ठीक, चलो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। टाइप्स ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन में हम लोग टाइप लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। अच्छा, ये बताओ CH4 कैसा है? प्राइमरी कार्बन होता है कि नहीं होता है? CH4 इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन और नॉट? द कार्बन ऑफ CH4 इज कॉल्ड प्राइमरी और नॉट? श्रेयमेश्वर कह रहा है कि नहीं होता है, श्रेया कह रही होता है, कार्तिक कह रहा है होता है, दीपल कह रहा है नहीं होता है,
वानु कह रहा होता है, कोई कह रहा होता है, कोई कह रहा नहीं होता। तो जो लोग कह रहे हैं होता है उन्हें गलत पता है। ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? सुपर प्राइमरी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती भवानी, है ना। तो वो मिथाइल कार्बन है, उसे हम बिल्कुल भी, मेथेन कार्बन है, उसे हम प्राइमरी कार्बन नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। तो लिख देता है कार्बन कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो ऐसे लिख दें CH3 CH3। तो इसमें ये कार्बन भी 1 डिग्री और ये भी कैसा है, 1 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एक से जुड़े हुए हैं। CH4 जैसे हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी कैसा है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। लेकिन CH4 को हम लोग नॉट प्राइमरी कार्बन, नॉट अ प्राइमरी कार्बन। आई होप मेरी बात समझ में आई। ठीक है यार, मेंटरशिप वाला फॉर्म भर देना, मेंटरशिप अब क्लोज हो रही है, बस आज ही लास्ट डेट है, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी मेंटरशिप। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करना कोर्स का, थोड़े से अच्छे बच्चे और आ जाएंगे, थोड़े बच्चे और होंगे तो मजा आएगा ज्यादा करने में। ठीक है। 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। हाँ, फॉर्म फिल करना जरूरी है, बिना उसके तो अवेल ही नहीं हो पाएगी ना। तो लिखो द कार्बन कनेक्टेड टू द कार्बन connected to two other carbons is called 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ठीक है। 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें CH3 CH2 CH3, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 1 डिग्री हो जाएंगे। सिंपल है। या फिर अगर हम एल्कीन वाला लिख दें तो भी ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों 1 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है। फिर सी लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, तो सिंपल बात है। 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन। तो इसमें लिखते हैं द कार्बन एट कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन्स इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन। ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं? अगर एग्जाम्पल लिखें इसका, CH3 CH। अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोगों को ये लगा कि ऑर्गेनिक लास्ट ईयर याद करने वाली जैसी थी? कितने लोगों को ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक याद करनी पड़ रही थी? ईमानदारी से बताना। कौस्तुभ, दीपल, आयुष, जागृति और किसी लोग हैंड रेस करो, मैं वो पता लगे ना। ईमानदारी से बताओ यार कि सर मेरे को लगी ऑर्गेनिक बहुत याद करनी पड़ा रही थी। तो जितना मैं बताऊं अगर तुम उतना करते रहोगे तो ऑर्गेनिक को रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी, और ये प्रॉमिस मैं सबसे चाहता हूं कि हर कोई ये प्रॉमिस करे कि हाँ सर
हम लोग बिल्कुल, आप जितना बताओगे उतना करते रहेंगे तो रटनी नहीं पड़ेगी आपको, ये मैं मतलब आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है। ठीक। तो ये कैसा कार्बन है? ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो गया, ये कैसा हो गया? ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया, ये कैसा हो गया? ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, ग्रेट। बात समझ में आ रही सबको? नीलांजनी थोड़ी सी उसके लिए क्या कर रही है? नीलांजनी कर रही है उसके लिए खतरनाक म्यूटेशन क्या लिख दिया जाए? क्वेश्चंस करने होंगे, हाँ ये क्वेश्चंस क्यों किया? यू लिख दिया तूने, क्वेश्चंस हम लोग खतरनाक ही करेंगे और अभी धीरे धीरे तुम लोगों को पता लग जाएगा। मतलब तुम्हें एमएससी सरल लगे ऐसा करेंगे ना हम लोग, कि एमएस शॉन सरल लगने लगे, है ना? तब ठीक रहेगा। इतना लेवल तो ठीक है कि और ऊपर करें? एमएस शॉन, एन अवस्थी, ये किताबें सरल सरल है, इन्हें लगा लेना चाहिए सभी को। नहीं, कोटा स्टाइल नहीं करेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज ही करेंगे, कोटा स्टाइल नहीं करेंगे। ठीक। उसमें कोटा स्टाइल में कंफ्यूजन बहुत हो जाता, तेज बच्चा तो समझ जाता, जो स्लो बच्चा होता है उसे कोटा स्टाइल में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो कंपाइल नहीं कर पाता इतना सब। कार्बन और 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन। 4 डिग्री और क्वार्टनरी कार्बन हम किसे कहेंगे? द कार्बन कनेक्टेड टू, मैं थोड़ा स्मार्टली प्ले कर लूं। कोटा स्टाइल में चैप्टर वाइज नहीं करते, मैकेनिज्म वाइज करते हैं, उससे मतलब प्रॉब्लम होती, नहीं करेंगे अपन, है ना? कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन्स इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन। ठीक। 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन, जैसे अगर हम ले लें कि CH3 CH3, यहाँ पे CH2 CH3 ले लें। ठीक। तो ये तुम बता पाओगे कि ये कैसा है? ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। क्लियर है बात? अब इसी तरह से लिख लेते हैं, ई नंबर लिख लेते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक। हाँ बिल्कुल मिलेगा क्लास का, बिल्कुल नोट्स मिलेगा देवाशीष, देवर्षि, बिल्कुल मिलेगा नोट्स, लेकिन साथ साथ लिखना जरूरी है यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम क्लास के बाद भी ऑर्गेनिक के नोट्स लिख के टाइम बर्बाद करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मेरे को तुम्हारे टाइम की बहुत रिस्पेक्ट है ना। ठीक। ठीक है बच्चा। बोलो। क्लियर है? चलो नोट कर लिया बस। भाई बोलो। ठीक है। चलो ठीक। मुझे लगता है 1 पॉइंट होगा, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परेशान मत हो। मैं आज धीमे पढ़ा रहा हूँ, हमेशा धीमे नहीं करेंगे सर। एक टीजी ग्रुप भी बना दीजिए क्या? मेरे पास व्हाट्सएप नहीं, अच्छा ठीक है। तो टीजी पे ही बना दे रहे हैं, कोई ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग व्हाट्सएप नहीं बनाएंगे, टीजी बना देंगे तुम्हारा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और उस पर डेली क्लास का लिंक भी आता रहेगा। ठीक। तो अब डाल लेते हैं। मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना? जरा इन लोगों से पूछना कि मेरी स्पीड कम है क्या? 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन? 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन? मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब मैं तो स्लो डाउन करता हूँ। ठीक। तो अभी हम लोग आज के बाद धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक। देखो, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड
1 डिग्री हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम लोगों ने CH3 और CH3 लिखा था, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। दिख रहे हैं सबको? बोलो। जैसे सही। हाँ ठीक है नीलांजनी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू शुड नॉट वरी अबाउट द सिलेबस। व्हेन आई से कि वी विल कंप्लीट इट बाय अक्टूबर लास्ट, देन आई मस्ट कंप्लीट इट। ओके। क्या सर मैं मेरे बैच का ऑर्गेनिक ड्रॉप कर दूं क्लासेस अगर यहाँ से करो? मतलब मैं समझा नहीं यार। कृष्णेंदु यार, तो एक बार यार माइक ऑन करके बोल दे, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहा है। कृष्णेंदु। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो रेगुलर बैच है ना, तो उसका जो ऑर्गेनिक का भी क्लासेस चल रहे हैं, तो वो तुम ना कौन कर। से रेगुलर बैच में हो? PW पावर बैच में हूँ। यार देखो, अगर सब जगह से करोगे तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, वही मैं सोच रहा तो था। मतलब अगर तुम्हें ठीक लगता है तो फिर एक ही जगह से करो, है ना? ठीक है सर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से करो या ना करो, फर्स्ट जज इट। ये तो मैं मतलब एनी डे आंख बंद करके तुम सबको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम जब कॉपी मिलाओगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ज्यादा करा हम लोगों ने, कम टाइम में ज्यादा किया। मतलब आई कैन मेक श्योर, और विदाउट गोइंग आउट ऑफ सिलेबस, है ना? 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या लिखें? मैं फिर से यहां से कॉपी करता हूँ, तुम लोग अपने आप लिखो फटाफट। मैं तो कॉपी पेस्ट कर दूं फटाफट यहां से। तुम लिखो फटाक से। ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन कनेक्टेड टू, द हाइड्रोजन कनेक्टेड टू क्या लिखेंगे? 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन, है ना? तो मैं दोबारा लिखना पड़ेगा। तो CH3 CH2 CH2 और CH3। तो इसमें ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन हम सब लिख सकते। ये दो हो गए, ये भी दो हो गए, ये हो गए कितने, 1 डिग्री कितने हो गए 6, और 2 डिग्री कितने हो गए 4। लिख सकते हैं। EF के बाद आ जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन को लिखेंगे द हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन। सही है, अब तो स्पीड ठीक हो गई, थोड़ी बढ़ा दी मैंने। कॉपी पेस्ट करने वाला काम तो मतलब पैथेटिक काम नहीं करेंगे ना अपन। तो इसमें बताओगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन कितने, फटाफट कमेंट करो। 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? फटाफट बता दोगे। 1 डिग्री कार्बन कितने आ गए? 1 डिग्री कार्बन कौन सर कौन सा? 1 डिग्री है। 3 है। सॉरी, कोई बोल रहा है? सर 3 1 डिग्री कार्बन है। वेरी गुड। कौन बोल रही बेटा? सर श्रिया। श्रेया, गुड। हाइड्रोजन कितने हैं? 9। 2 डिग्री कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, राइट। और 3 डिग्री कितने हैं? 1 और 1। हो गया ना भाई, क्लियर? एकदम क्लियर।
अच्छा, 4 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा? 4 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा? जी के बाद आता है एच। बताओ ये 4 डिग्री हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या लिखें? द कार हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 4 डिग्री हाइड्रोजन। नहीं, नहीं होगा ना, तो नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। क्योंकि जब कार्बन से चारों कार्बन ही जुड़ गए तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम इसे नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं। गुड टू गो, एकदम बढ़िया। ठीक। मैं ये मान लेता हूं कि तुम लाइन स्ट्रक्चर से बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर से लाइन स्ट्रक्चर, ये सब बना लेते हो ना। इतना तो बेसिक बेसिक आता है सबको। ये तो मान के चलूंगी 12th में हो तो तुम ये तो एकदम जानते ही हो कि अगर मैं इसे अगर ऐसा लिखना चाहूं तो इस कंपाउंड को मैं ऐसा भी लिख सकता था। दीज आर द सेम थिंग, है ना। हमें मतलब थोड़ा थोड़ा मान लेता हूँ, कुछ कुछ तुम्हें आता है। चलो बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब बात थोड़ी आगे गहन होती जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप एंड देयर जनरल फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप एंड देयर, हाँ पॉसिबल हो तो चैट बंद कर दीजिए, इससे डाउट होगा वो माइक ऑन कर पूछेगा। हाँ ठीक है, रहने दे, तू मत कर चैट, टेंशन मत ले, मैं उतनी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक। फंक्शनल ग्रुप एंड देयर जनरल फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं, उससे डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा रजक, तू चिंता मत कर। ठीक। फंक्शनल ग्रुप एंड देयर जनरल फॉर्मूला में फर्स्ट इज लिखते हैं एल्केन। एल्केन इज CnH2n+2 where n can be 1 2 3 and so on। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिख देंगे? CH4 and C2H6 लिख देते हैं, दो लिख देते हैं, या C3H8 लिख देते हैं, बस सिंपल। ठीक। ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, एल्केन के बाद क्या आती है? एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n where n can be starting from 2 3 and so on। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल कैन बी C2H6 C2H4 या C3H6 एंड सो ऑन, है ना। बोलो। डियर क्लियर है ना? सी पे आ जाते हैं, एल्केन। एल्कीन के बाद क्या आ जाएगा? एल्काइन CnH2n-2 वेयर n इज 2 3 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसके? C2H2 C3H4 एंड सो ऑन। ठीक है। n=1 श्रेया कैसे होगा बच्चा? n=1 रख देगी तो CH2 बचेगा ना। CH2 तो कुछ होता ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी ही पूरी नहीं होगी ना। या इसमें रख देगी तो CH बचेगा, या C0 हो जाएगा, केवल कार्बन ही बचेगा। n की वैल्यू 1 रखने से, n की वैल्यू यहाँ 1 रख दे, देख C1H0 हो जाएगा, तो ये तो कार्बन ही बचेगा। तो इसे रखने का कोई सेंस नहीं बनता ना। ठीक है ना? ठीक है श्रेया। यस सर। ओके गुड। श्रेया अभी 12th में या ड्रॉपर है ये बता? 12। 12th, गुड। तो एकदम हम लोग बढ़िया से करेंगे, इसी बार यही क्लियर करना है ना। यस सर। देन कम्स एल्काइल हैलाइड। Alkyl halide is CnH2n+1X, where X belongs to FClBrI and N can be 1 2 3 and so on। ठीक। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिख दें तो हम लिख दें क्या?
CH3Cl लिख दे, या फिर C2H5 Br लिख दें, एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक। अब एल्काइल हैलाइड के बाद क्या आता है? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O लिखें, या फिर अगर हम अब बस यहां से, अब देखना यहां से थोड़ी थोड़ी स्मार्टनेस हम लोग करना चालू करेंगे। या तो हम लोग जनरल फॉर्मूला ये याद कर लें कि CnH2n+2O होता है, या फिर एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसे OH करते हैं, तो एक एच हटा के हमने यहाँ पे इसे OH कर दिया, चलेगा? बोलो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी? n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो हम इसे क्या लिख देंगे? ये एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो इसका क्या लिख देंगे? CH3OH, और ये बन जाएगा C2H5OH। ठीक है ना? याद रह पाएगा ये? बोलो भाई, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? अल्कोहल्स के बाद आते हैं कौन? ईथर्स। तो इसे जब ध्यान से करोगे ना तो आइसोमेरिज्म में तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, है ना? इसके बाद आते हैं ईथर्स। ईथर्स का भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O होता है, या फिर इसमें हम इसे लिख दें Cn'H2n'+1 OCn', या n" भी लिख सकते हो, H2n'+1। ठीक। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? यहाँ पे n की वैल्यू शुरू होगी 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे n' और n" कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। सो जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड O दिख रहा है तुम्हें। अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3OCH3। या अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसकी वैल्यू एक को CH3 डालना चाहें और दूसरे को C2H5 लिखना चाहें, तो एक n और n प्राइम की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जब सेम होती है तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर है। ये क्या है? ये सिमेट्रिकल ईथर है। और अगर हम डिफरेंट ले लेंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? जनरल फॉर्मूले एकदम बढ़िया से रहेंगे। क्लास इंटरेक्टिव लग रही है सर भाई लोग? बोलो। सर एक बार ये ईथर वाला वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ कार्तिक, बता यार, क्या दिक्कत आ रही है, बता। सर ईथर वाले में मतलब ये एन डैश और एन डबल डैश वाला समझ नहीं आया। मतलब देख, हमने यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 डाल दें ऊपर वाले में यार, तो ये हो जाएगा C2H6O हो जाएगा बच्चा। यस सर। अब इसे देख, अलग अलग लिख दें तो CH3 अलग कर दे, C2H6 का O को अलग लिख दे और CH3 अलग कर दे। यस ये सर। इसे अगर हम लिखना चाहें जनरली तो CnH2n लिख सकते हैं +1। बोलो, n की यस वैल्यू सर। डाल के। अब इसे क्योंकि ये हर बार सेम नहीं होगा, इसलिए मैंने n" कर दिया कि n कैन बी सेम और डिफरेंट। मतलब अगर एक काम ये कर ले यार, कि अगर मान ले यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल देते हैं, n की वैल्यू 3 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? C3H8O बन जाएगा। यस सर। तो ईथर कैन बी लाइक दिस ना, तभी तो सेटिस्फाई होगा। ओके सर। यस। ठीक है ना? इसीलिए n और n' कैन बी सेम और डिफरेंट। जब n की वैल्यू इवन होगी तो सेम हो सकते हैं, और अगर ऑड होगी तो पक्का ही डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर इवन है तो सेम और, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरीके से बन सकता है। जैसे अगर हम n की वैल्यू 4 डाल दें, है ना, तो अगर तुमने याद कर लिया कि जब इवन होगी तो ऐसे ही लिखेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो, एक तरफ CH3 लिख लो और दूसरी तरफ C3H6 लिख लो, C3H7 लिख दो, या फिर दोनों तरफ C2H5 C2H5 लिख दो, चलेगा ना? बोलो। ओके सर। समझ गया ना? तो कुछ भी याद नहीं करना है, बात समझने की कोशिश करनी है कि n एंड n प्राइम कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है? हो गया नोट भाई? बोलो, सबसे हो पा रहा? किसी को कोई जरा सी भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ। और यार, मेंटरशिप लेने का मतलब ये है, मैं मेंटर से, मैंने क्योंकि मेंटर्स तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, है ना, तो मैंने ये कह रखा है कि जो भी ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस कम होगी जिसकी भी, उसकी मेंटरशिप हम लोग रिवोक कर देंगे। ठीक।
अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लास मिस करनी है तो यू शुड ड्रॉप अ मैसेज टू मी कि सर ये दिक्कत है, आज मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग अगली क्लास से पहले देख के बैठूंगा। ठीक? क्योंकि यार देखो, अगर रिकॉर्डेड ही पढ़ना है तुम्हें, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, अगर तुम्हें केवल रिकॉर्डेड ही पढ़ना है तो यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है, बैच लेने का कोई सेंस बनता नहीं है ना? बताओ यार श्रेया, क्या कर रही हो? सर मैं मंडे करके हर मंडे शायद लाइव ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा उस दिन ऑफलाइन क्लास रहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं मतलब कोई, रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ कोई स्पेशल केस है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा इन जनरल वी वोंट फॉलो द ट्रेंड कि सर हम हर दिन मतलब केवल रिकॉर्डिंग ही करेंगे, है ना? जैसे अगर कोई जेन्युइन केस है तो ठीक है। एच पे आ गए हम लोग। ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ नहीं लिखा ना हमने यार, तुम लोग बता नहीं रहे हो। एफ में ए बी सी डी नहीं आती सही से। ए बी सी डी ई एफ जी, इसके बाद आ गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2nO। ठीक? अब इसे अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं CnH2n+1 CHO। तो तुम्हें एक बात ये पता लग गई कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH है। यहां पे एन की वैल्यू हम लोग शुरू करेंगे 2 से, सॉरी 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3। और इस केस में हम एन की वैल्यू जब लेंगे तो यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो हमने एन की वैल्यू 1 ले ली थी, तो ये आ गया था CH2O। CH2O कैन बी रिटन एज HCHO विच इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। -1 होगा? कैसी बातें कर रही दीपल? दीपल यार माइक ऑन कर, बता भाई दीपल। सर वो CnH2n से एक H अपन ने CHO में ले लिया। अच्छा, तो अगर हाँ उसकी वैल्यू 1 रखना चाहती, मैंने क्या किया, यहाँ की एन की वैल्यू 0 से शुरू करी ना, अब एन की वैल्यू 0 डाल देगी तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा कि नहीं? ओके ओके। ओके, अगर मैं तेरा वाला फॉर्मूला ले लूं और यहाँ CHO कर लूंगी, तूने कही अच्छा एक कार्बन ले लिया, तो यहाँ कार्बन से भी CN-1 लिखना पड़ेगा ना फिर हमें, लिखना पड़ेगा। यस सर। तो वो अजीब सा बन जाएगा ना, तो इसे हम लोग CnH2n ही रखते हैं ऐसा। ठीक? ओके सर। ठीक। अगर हम इसमें n की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H4O आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज CH3CHO, राइट? और यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 डाल देंगे, चलेगा? EFG के बाद आ गया H नंबर। H नंबर किसका आया? एल्डिहाइड के बाद क्या आता है? कीटोन्स आता है। कीटोन्स का भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन अब इसमें n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 3 से शुरू होगी। तो अगर हम लिखें इसे C3H6O लिखें, एक तरीका तो ये इस तरह से लिखने का, तो इसे लिख दें CS3। इसे सब लोग पहचानते हो, इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। जो नेल पॉलिश थिनर होता है वो एसीटोन ही होता है इन जनरल। ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है? एसीटोन हाथ पे कभी नेल पॉलिश थिनर डाला है? ठंडा ठंडा महसूस होता है? घर में सबके ही होगा। क्यों ठंडा लगता है? श्रेमेश्वर कह रहा है कि वॉलेटाइल हाईली है। वोलेटाइल होता है, बिल्कुल हाईली वोलेटाइल होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होती है ना? ये स्मॉलेस्ट कीटोन भी है, ठीक बात है, रजक भी सही कह रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर एच नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सिंपल है, तूने पहले सही कहा कि हाईली वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो हमें ठंडक महसूस कराता है स्किन पे। ठीक है ना? ठीक। अगर हम इसे अलग वैसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखना है CnH2n+1। तो इसका हमें जो फंक्शनल ग्रुप मिल गया वो क्या मिल गया, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है दोनों तरफ, तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे दोनों में तो क्या आ जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू चाहे तुम यहाँ पे n प्राइम लिख लो, तो दोनों वैल्यू हम अलग अलग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग लोगे तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे
यहाँ पे लिख लिया CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH2 CH3 लिख लिया। तो हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जैसे ईथर बना रहे थे वैसे ही हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के कीटोन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। H के बाद I पे आ जाते हैं। I इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acids having general formula CnH2nO3 O2 सॉरी O3 नहीं O2। ठीक, CnH2nO2 यहाँ पे n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? n की वैल्यू 1 से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसे अपने फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम लिख सकते हैं CnH2n+1 और इसे लिख लें COOH। तो तुम फंक्शनल ग्रुप भी पहचान पा रहे हो? नहीं पहचान लेते हो, लेकिन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक बात है बिल्कुल। अगर तुम पहचान सकते हो तो फिर मतलब देखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला से अगर कभी गैस करने को आ गया, मान लो कोई सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ और एम्पिरिकल फॉर्मूला से गैस करना है, तो यू शुड नो द एम्पिरिकल फॉर्मूला कि हाँ भाई इसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तो एसिटिक एसिड पहचान पाता है तो एम्पिरिकली तो उसे बना ही लेगा ना यार अपने आप। क्यों आर्यन, सही कह रहा हूं? तो अगर हमने इसमें n की वैल्यू 1 रख दी तो ये बन जाएगा क्या? SCOH। और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू होगी। SCOH इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? लाल चींटियों में। किसी ने खाई है चींटी का अचार? अचार खाया हो किसी ने? हड्डी थोड़ी होती चींटी में, तो नॉनवेज में नहीं काउंट होगी, है ना? ठीक है, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा खाया है निखिल? हाँ, लाल चींटी का अचार कहीं कहीं मिलता है, खट्टा खट्टा होता है। वाह, नो नो एक्चुअली। अच्छा अच्छा, मैं कहूँ निखिल ने खाया है। ठीक है, नहीं किसी ने नहीं खाया होगा। कभी खा लो गलती से तो बहुत सारा पानी पीना, डाइल्यूट हो जाएगा एसिड, है ना? फॉर्मिक एसिड इसी तरह से, अगर तुमने विनेगर तो सभी ने खाया होगा, चाउमीन मोमोज की चटनी, तो ये एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता। अब ये मत कहना चाउमीन भी नहीं खाई है ना, चाउमीन तो सबने खाई है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, है ना? ठीक, फिर इसके बाद एसिड्स के बाद आ जाते हैं एस्टर्स। एस्टर का जनरल फॉर्मूला भी CnH2nO2 ही होता है, लेकिन इसमें n की वैल्यू जो होगी वो 2 से शुरू होगी। तो अगर 2 से शुरू होगी तो C2H4O2 बनाएंगे। अब एस्टर बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एस्टर का जो हम लोग अपना सिंपल वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या लिख लेते हैं? CnH2n+1 COOCn'(H2n'+1। यहाँ पे n प्राइम जो शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3, और जो n शुरू होगा वो 0 1 2 3 से हो जाएगा शुरू। ठीक, तो अगर हम n की वैल्यू 0 डाल दें तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा अगर हम 1 डाल दें तो CH3। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह से बन सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आई होप नहीं हो रही है। बोलो भाई, क्लियर है बात मेरी? सबको समझ में आ रही? इसके बाद एस्टर के बाद J के बाद आ जाएगा K, आ जाएगा एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड इज CnH2n-1OCl। श्रेया जो कह रही थी, ये कौन कह रहा था? दीपल कह रही थी ना कि -1 वाला भी आ गया। मेंटरशिप हम लोग संडे से कह रहे हैं शुरू करने के लिए, क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरे लोगों ने। अगर फॉर्म क्लोज हो जाएंगे सारे तो फिर हम लोग शुरू कर देंगे मेंटरशिप, है ना? एवरीथिंग इज रेडी। ठीक, CnH2n-1 दीपल, देख बेटा तेरे मन का आ गया ना, -1 भी आ गया, आ गया। अब n की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे? n की वैल्यू हम लोग कहां से शुरू करेंगे? n की वैल्यू हम लोग 1 से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? C1H2OCl आ जाएगा। अब इसे C1H2OCl देखो, इसे ऐसा बना सकते हो क्या? तो ये फॉर्माइल क्लोराइड बन गया।
एन की वैल्यू 2 डाल देंगे तो C2H3OCl बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाइल क्लोराइड बन गया। बन गया। तो अगर हम इसे अपने स्टाइल से ही लिखना चाहें कि यार सर ये वाला तो बहुत ही गंदा है देखने में, CH2OCl बनाने में अगर मैं बताऊं ना तो बड़ी दिक्कत आएगी ना यार, कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा आ जाए तो तुम इससे यहां तक पहुंच पाते अपने आप? मुश्किल आती है ना पहुंचने में, सोचने में कि किस बॉन्ड से किसे जोड़ दें। C1H1, अरे सॉरी, C1H1 होगा, H2 नहीं, H1 होगा, सही करा। ठीक। तो इससे बहुत दिक्कत आती है ना यहां तक पहुंचने में कि किससे किसे जोड़े। तो इसे ऐसे लिख लो कि CnH2n+1 COCl कर लो, और n की वैल्यू 0 1 2 3 कर लो। सही, आसान हो जाएगा। तो n की वैल्यू 0 डालेंगे तो देखो क्या हो गया, COCl हो गया, 1 डाल दी तो CH3COCl आ गया। तो एसिड क्लोराइड का बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है वो COCl है। सिंपल बात है, समझ में आ रही है? ठीक। अब आगे बढ़ जाए। के बाद L पे आ गया, कौन सा ग्रुप आएगा बताओ भाई? एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CnH2n+1। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू हो सकती है, n और n प्राइम अलग अलग कर सकते हैं। n एंड n प्राइम कैन बी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो अगर हम 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H। 1 डाल देंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर हम 1 डाल दें या 2 डाल दें तो C2H5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड हो गया। आफ्टर L क्या आता है? L के बाद आएगा M। तो ये आ जाएंगे एमाइड। एमाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O NH2। n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन शुरू हो सकती है। ठीक। तो अगर 0 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? HCO NH2। ठीक। हाँ बिल्कुल, चैतन्य सही करा यार, कि ROR से इजी हो जाएगा। अभी हम लोग R को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए CnH2n+1 बार बार लिख रहे हैं, अगली बार से R ही लिखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास से। बिल्कुल सही करा, वहीं पे आ जाएंगे हम लोग जहां पे तू कह रहा। अगर 1 डाल देंगे तो ये बन जाएगा CH3CONH2, एसिटामाइड जिसे कहते हैं। ठीक। M के बाद N आ गया एमाइन। तो इसे लिख सकते हैं CnH2n+3 N, या फिर इसे लिख सकते हैं CnH2n+1 NH2। तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू कर सकते हैं। तो 1 डालेंगे तो C1H5N आ जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3NH2। ठीक। C1H5N लिख के आ जाए तो आधे लोगों की बुद्धि खराब हो जाएगी, क्या करें, है ना। सही है। इसके बाद अगला N के बाद आ जाएगा O, इज कॉल्ड एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड इज CnH2n+1 C ट्रिपल बॉन्ड N, और N 1 से ही शुरू होगा, 0 नहीं ले सकते, 0 लेने पे HCN बन जाएगा, और HCN कैसा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो जैसे CH3। ठीक। ठीक है। N के बाद O के बाद आ गया P, तो लिख लेते हैं सल्फोनिक एसिड्स, एल्काइल सल्फोनिक एसिड लिख देते हैं।
तो ये हो जाएगा CnH2n+1 SO3H। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे, नहीं तो ये H2SO4 हो जाएगा, तो CH3SO3H। ऐसे ही नाइट्रो कंपाउंड भी लिख सकते हैं, एल्काइल नाइट्रेट्स, जैसे CnH2n+1 NO2 लिखेंगे। ठीक। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, इसके लिए भी 1 से। सही है। और कोई फंक्शनल ग्रुप किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। और कोई फंक्शनल ग्रुप किसी के दिमाग में आ रहा हो थोड़ा बहुत तो बताओ भाई। सर आइसोसाइनाइड। अच्छा, आइसोसाइनाइड लिख देते हैं, चलो। PQR, एल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर अब आइसोथायोसाइनाइड मत कहना, है ना। साइनेट वाइनेट सब हो जाएंगे अब तो, मतलब क्रैक समझ में आ गया ना। हाँ, थायोल, मतलब ऐसे तो बहुत सारे बनते जाएंगे, हम लोग बनाते हैं, डेरिवेटिव सब बना ही सकते हैं ना। ठीक है ना। n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, तो क्या बन जाएगा। सही है। एमाइड तो लिख लिया बच्चा, चैतन्य एमाइड तो लिख लिया यार, है ना। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, दिस इज द फॉर्मल चार्ज। ओके सर। हम लोग ड्रॉपर वाले बैच में केमिकल बॉन्डिंग ही कर रहे हैं। ठीक है। उसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे और हैं, 2 दिन और, तो हफ्ते में 5 दिन हम लोग कर रहे हैं। ट्यूसडे और थर्सडे हम लोग उसमें इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। ठीक। हो गया। बोलो भाई, क्लियर है बात। ठीक। अब चलो, सबका हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहीं डाल लो नेक्स्ट। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसकी ये बात कर रहा था ROR, अभी कह रहा था ना चैतन्य, कि हम लोग लिख लेते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+1। दिस ग्रुप हैविंग अ वैलेंसी फ्री इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल R। ठीक। तो जैसे हम लोगों ने लिखा था कि एल्काइल साइनाइड लिखा तो हम RCN लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम क्या, एल्काइल साइनाइड। और सब लोग समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, कि ये साइनाइड लिख रहा है, एल्काइल साइनाइड लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है ना, बोलो भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम। वैदिक वेदांत यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे। शिवांग, शिवांग तो 2 ID से कैसे आ जाता है यार, एक ही जैसी 2 ID से कैसे आ जाता, क्यों रे शिवांग। शिवांग, मैं कॉल कर दूंगा तो ये समझ गया। ठीक। ठीक है, क्लियर है, चलो। अब हम लोग बात करते हैं कि रूट वर्ड्स कैसे लिखते हैं हम लोग। धीरे धीरे हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रूट वर्ड्स कैसे डिसाइड करते हैं। C1 को क्या कहते हैं बताना जरा। C1 इज कॉल्ड मेथ। ये तो बचपन में पढ़े थे, बोलो।
10th क्लास में? तो इसे मैथ कहते हैं, इसे C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रॉप, ब्यूट बट नहीं है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक और 20 को आइकॉस। वनु, मैंने उस पे डाला है ना यार ग्रुप पे, मेंटरशिप वाला फॉर्म ग्रुप पे पड़ा हुआ है ना, जो अपना क्लास का ग्रुप है उसी पे पड़ा हुआ है ना, वहीं से फिल होगा वो फॉर्म। स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट तो मेरे को मैसेज करना, वैसे मिल जाएगा सभी को, उसी पे है फॉर्म। ठीक है, तो ये लिख लो। आइकोस का मतलब होता है, आइकोसेन से आता है, आइकोसेन मीन्स 20, इसीलिए आइकोसा हेड्रल भी होता है, इसकी 20 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, लिख गया भाई, बोलो। ठीक है, अब हैंग डाल लेते हैं। हैंग डालो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इसे कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसे डीबी कहते हैं, या फिर कई लोग इसे डीयू भी कहते हैं। ठीक, तो डीबी या डीयू का फॉर्मूला क्या होता है? C+1 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, ये डीबी का फॉर्मूला होता। ठीक, वेयर C इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C is number of carbon atoms, X is number of H is number of hydrogen atoms, and N is number of nitrogen atoms. ऑक्सीजन हैज नथिंग टू डू विद डीबी, ऑक्सीजन का डीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है, ध्यान रहेगा। कार्तिक यार समझ में आ रहा? कार्तिक कहाँ पे है तू, लोकेटेड कहाँ पे है? तेलंगाना? सर मैं सीकर में हूँ अभी, अभी सीकर में तेरा? हॉस्टल में। अच्छा, और वैसे कहाँ का रहने वाला है? सर वैसे मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट तो सीकर ही है, लेकिन मेरा गांव है श्रीमाधोपुर। अच्छा अच्छा, ठीक, सही है यार, सही है। तो खाटू श्याम जी चला जाया करा ना, सीकर के बगल में ही रहा। यस सर, पास ही है मेरे घर के बहुत। हाँ ठीक है। ठीक है, हो गया भाई, ये यहाँ तक हो गया। तो अगर हमें डीबी निकालनी है तो लिख लेते हैं, कैलकुलेट द डीबी ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द डीबी ऑफ द फॉलोइंग। निकालो जरा, एक दो चार क्वेश्चन लिख देना भाई, बोलो।
हाँ हाँ, अभी बात कर रहे हैं उस पर ही, धीरे धीरे आ रहे हैं, बिल्कुल वहीं पे आ रहा है अर्णव, वहीं पे आ रहा है यार हम लोग, है ना। हाँ डीयू लिख ले भैया यार, तुझे डीयू लिखना, मेरे को डीयू का मतलब डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी लगता है, इसलिए मैं डीयू बोलता हूँ। ठीक। निकालो फटाफट। सर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब ये है क्या कि उस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? अब कितने डबल बॉन्ड है या फिर कितनी रिंग्स हैं, दोनों ही बातें बता देगा। ओके सर। ठीक है, वानु आंसर निकाला, बाकी लोग भी आंसर निकालो फटाफट, सबके निकालो 8 तक के फटाफट जल्दी से। अरे 5 तक के नहीं, 8 तक के चाहिए आंसर। पूर्णांक यार लिख नहीं रहा तू आंसर आज। कीर्तन, पूर्णांक, शिवांग, वेदांत, वैदिक। हाँ लिख यार। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो श्रेयम। यार श्रेयमेश्वर, यार तुम्हारा नाम बहुत कठिन सा है ना। गुप्ता जी, यार सही से लिखो यार नाम, मतलब क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो, 7 किसका आंसर है। 6 का 7, अच्छा ठीक है। 7 का 4th, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम लोग करते हैं आगे बात। एट्थ का 10, ठीक है। चलो पहले का देखते हैं, हम लोग सब लोग ईमानदारी से निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला पहले का लिख लेते हैं, C2H6। मैं सबके लिए कर रहा हूँ, डोंट वरी, जिनसे निकल गया उनसे बहुत अच्छा है ना। 6 में डाउट है ना। हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो मैनुअली करने में ही, फॉर्मूला लगाने में ही, मतलब तुम देख के करो तभी सही रहेगा, ठीक है ना। सर सिक्स्थ का आंसर 5 है क्या? 6 का आंसर 5 है क्या? हाँ शायद 5 ही है, देख लेते हैं, एक एक कर लेते हैं। तो इसके लिए डी यू कितनी आ जाएगी भाई? 2+1 माइनस 6/2, यानी कि 0। C3H6 की डी यू कितनी आ जाएगी? 3+1 माइनस 6/2, यानी 1। C2H2 कितनी आ जाएगी? 2+1 माइनस 2/2, यानी कि 2। आ रही है। C4H6 की कितनी आ जाएगी डी यू? 4+1 माइनस 6/2, यानी कि 2। फिफ्थ का क्या आ जाएगा? C5H10। आसान है ना यार, बोलो। सही है, ठीक। सिक्स्थ की आंसर कितनी आएगी? ये है C8H8, तो डी हो जाएगी कितनी? 8+1 माइनस 8/4, 8/2 सॉरी, कितनी आ जाएगी? 5। सेवेंथ इज पेरिडीन, दिस इज पेरिडीन, तो इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो अगर इसका तुम कॉमन नेम लिखने की कोशिश करोगे, कॉमन स्ट्रक्चर लिखोगे, तो C5H5N हो जाएगा। तो दैट टर्न्स आउट टू बी DuS 5+1 माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि
कितनी आ गई? 6 - 3 कितनी बची? 6 - 2 कितनी बची? 4। ठीक, 4 आ रही होगी यार वेदांत। यस सर 4 आ रही है। हाँ, 7th की 4 आ रही होगी, और 10th की 8th सर की। 8th में अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सी कितने? 6 और 4 10, और 4 14, C 14, और H कितना है? 1 2। देखो भाई, हम तो, मेरे को तो याद नहीं है, इसलिए मैं तो हमेशा अपने पेन पे भरोसा करता हूँ कि लिख के देखो। कितने हाइड्रोजन हुए? 4 इधर हो गए, 4 2 6, और 4 10 हाइड्रोजन हो गए। तो DU हो गई 14 + 1 -10/2, यानी कि कितनी हो गई? 6, नहीं सॉरी 5 हो गई। कितनी हो गई यार? ज्यादा ही हो गई। 10। 10 हो गई ना। ठीक है, सब निकाल लिया। ठीक है, बढ़िया। ये तो सबसे ही निकल गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, 6th में ये तुम नहीं कह पाओगे। हम लोग DU का मतलब क्या कहते हैं? DU इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग DU के बारे में बात कर लेते हैं। DU और DB, DU और DB मीन्स आइदर पाई बॉन्ड और रिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक, या तो पाई बॉन्ड है, या रिंग है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। जैसे अगर DU 1 है, DU 1 का मतलब आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। अभी जैसे हम एग्जांपल लिया था, जो हमने DU 5 में 1 का आंसर आ रहा था, C5H10 ले ले मान लो। C5H10 ले ले, तो C5H10 में एक पाई बॉन्ड होने का मतलब क्या है? ये पेंटीन टाइप की होगी कोई चीज, ऐसी बना सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक एक बना के दिखा दिया। DU 2 का मतलब क्या है? आइदर 2 पाई बॉन्ड्स और 2 रिंग्स, आइदर 2 पाई बॉन्ड्स और 2 रिंग्स, और 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग। ऐसा भी हो सकता है। अब 2DU वाला देखो, C4H6 लिखा था हम लोगों ने, तो C4H6 का मतलब हम कैसा बना सकते हैं? इसे ब्यूटाडाइन भी बना सकते हैं हम लोग। बोलो, ऐसा बना दें, 2 पाई बॉन्ड बना दें, या फिर हम एक ट्रिपल बॉन्ड बना दें। 2 पाई बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर अगर हम एक रिंग बनाना चाहें तो हम एक रिंग बना के एक पाई बॉन्ड भी लगा सकते हैं, या फिर हम 2 रिंग बना सकते हैं। तो बात समझ में आई कि DU से अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी, जिन्हें हमें नॉर्मल सॉरी आइसोमेरिज्म में बहुत फायदा मिलेगा। समझ आई बात? सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ पा रही है बढ़िया से? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रक्चर मेथड बहुत आसान है। रिंग्स, लेकिन जब तुम इसे करोगे, क्यूबेन टाइप के करोगे, जैसा ये जो ऊपर स्ट्रक्चर था, दिस इज क्यूबेन, इसमें जब तुम निकालोगे तो तुम रिंग ज्यादा कैलकुलेट कर लोगे। हाँ चलो, इसमें करना जरा, कितनी आ रही है, कितनी रिंग्स हैं इसमें, बताना जरा। वैभव और वानु बताओ यार, तुम लोग बताओ, माइक ऑन कर लो, बताओ। 6 रिंग है। 6 रिंग और DU आ रही 5। गड़बड़ हो जाएगा ना, तुमने तो क्यूब देखा सिगड़ी भी आई नहीं क्या? है। रजक कुछ कह रहा बेटा? तो इसलिए हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। जब तक स्ट्रक्चर सिंपल बना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जब एक से दो से ज्यादा रिंग बन जाएंगी, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। जैसे इसमें अगर हमने काउंट करा तो एक रिंग हो गई, ये एक रिंग है, 1 रिंग है, और कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितनी आ गई? 4 आ गई। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 2 5 2 7, 7 पाई बॉन्ड्स है एंड 3 रिंग्स है, तो 10 आ गई। ये आसान है निकालना, तेज है। हाँ, अब फिर वो तुम उसके लिए ट्रिक बनाओगे कि हम बेस काउंट नहीं करेंगे, कि छत काउंट नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, है ना। मैं मतलब चाहता हूँ कि सवाल एक आएगा छोटा, उसे सही करो, तो हमेशा फॉर्मूला और उनसे दोनों से क्रॉस अब्बा वेरीफाई करो। रजक,
कुछ कह रहा है यार? यार म्यूट कर ले ना अगर कुछ नहीं कह रहा है तो। सॉरी सर। हाँ ठीक, ठीक है ना? आई थिंक आई एम क्लियर। प्रॉब्लम समझ में आ गई? बोलो चैतन्य यार, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, तो बहुत छोटी सी बात थी। क्यूब में कितने फेस होते हैं यार? क्यूब में कितने फेस होते हैं बता यार? आर्यन कमरे में बैठा है, कमरे में तेरे कितने फेस हैं देख यार। कमरे में कितने फेस हैं? 6 फेस नहीं दिख रहे हैं? 4 दीवारें, एक छत सर और एक 6। जमीन दिख रहे हैं, तो वो क्यूब ही तो है। आर्यन बता यार। ठीक है बोल भाई सर बोल। लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो 5 आ रही है। हाँ तो वो हमने उससे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्यूबेन को क्यूब समझ रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन जब मैच करा रहे हैं तो रिंग्स जो हम काउंट कर रहे हैं तो एक रिंग 2 बार काउंट हो जा रही है हमसे। ठीक, ये कह रहा हूं। तो हमेशा दोनों से वेरीफाई करो तभी सही आएगा, और फॉर्मूला कभी गलत आंसर नहीं देगा तुम्हें। ठीक, रिंग और पाई बॉन्ड गिनने के आंसर निकालना इजी और कन्वीनियंट तरीका है, लेकिन पाई बॉन्ड वाला जो फॉर्मूला वाला है ये कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू ड्रॉ द मतलब टू राइट द फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेट। ठीक है? सर सर ये हाँ लास्ट वाला जो आपने पढ़ा है वो एक बार और बता। कौन सा बताओ? ये जो बना है? यस सर। क्या दिक्कत है बताओ इसमें, क्या कह रहा है? कहाँ पे? माइक ऑन रख। चैतन्य बता यार क्या दिक्कत है कि मैंने ये C4H6 को ऐसे कैसा बना दिया यूं? नहीं नहीं, हाँ डीयू से कैसे उसको रिलेट किया? सॉरी। डीयू से उसको कैसे रिलेट किया? अच्छा डीयू से, अगर डीयू कम है, मान ले DU2 है तो C4H6 है, यानी कि ये C4H6 था। अब कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। यस। कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो हमने मान ले 4 कार्बन लिख लिए यार। अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन है तो हमने 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा लिए और एक एक यहाँ लगा दिया। हो गए 6। वो तो अब वैलेंसी अच्छा कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड तो लगाने ही पड़ेंगे ना बेटा। वो ठीक है सर, लेकिन वहां पे जो DU2 है तो उसमें 2 रिंग भी तो बन सकती है। मैं बनाई ना, ऑप्शन दिया ना तुझे बनाने का। अच्छा। शिवम क्या कर रहा है? ये लास्ट वाला कंपाउंड का नाम अभी मैं सबका सिखा दूंगा, इसका भी नाम पूछ रहा है ना। अभी बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसके नाम हम लोग लिखेंगे। नहीं डेवार कॉम्प्लेक्स नहीं, डेवार कॉम्प्लेक्स अलग होता है। डेवार कॉम्प्लेक्स इज दिस, दिस इज डेवार्स बेंजीन। ठीक है शिवांश? ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आई, क्लास अच्छी लगी करके, इंटरेक्टिव थी, मजा आया करके बोलो भाई। सबको यस मैं सबका सर। फीडबैक चाहता हूँ कि क्लास में मजा यस आया। तो यस तुम सर। लोग ये यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि जो लोग यूट्यूब पे मेरे से पूछ रहे हैं क्लास कैसी होगी, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग डालूंगा, तुम सारे लोगों का नाम हम जाएगा। ठीक है? कोई टेंशन यस तो नहीं सर। इससे? नो सर। ठीक है। नो सर। थैंक स्लो यार निखिल यार इसलिए थी क्योंकि पहली क्लास थी, स्लो ही रखनी थी, ऑब्जेक्टिवली हमने स्लो रखी है। नेक्स्ट क्लास से वी विल गो अ लिटिल फास्टर, लेकिन सबकी पेस पे चलना है, सबको साथ लेके चलना है। तो कोई टेंशन मत लेने के लिए मत सोचना कि ऐसे ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन तो तुमने भी गलत किए ना। सही आंसर सबके दिए कि नहीं दिए बता? और अगर सबके सही दिए तो आगे भी सही देने आंसर। स्लो और फास्ट तो बहुत